सो हेलो एंड वेलकम बैक टू क्वींस कॉमर्स जोन। सो दोस्तों, आज है हमारा लेक्चर नंबर 3 और टॉपिक, जैसे मैंने कल आपको बोला था कि जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सोर्स डॉक्यूमेंट्स एंड अकाउंटिंग वॉचर्स। आई होप आपने इसकी प्रिपरेशन कर रखी है और जो भी ये पीडीएफ रहेंगी आपको हमारा टेलीग्राम जो चैनल है उसमें मिल जाएंगी। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आज आपको ये सारी वहीं से मिल जाएंगी। एंड जो फुल अकाउंटेंसी कोर्स है वो हमारी ऐप विंग्स एक उड़ान की उस पर अवेलेबल है, जिसके अंदर आपको वीडियोस मिल जाएंगे, टेस्ट मिल जाएंगे, देन स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। ये सब आपको उसी ऐप के अंदर मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। सो हमारा जो फर्स्ट एमसीक्यू है उसमें स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो कहता है ए सोर्स डॉक्यूमेंट इज द ओरिजिनल एविडेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। और स्टेटमेंट सेकंड कहती है अकाउंटिंग वॉचर्स आर प्रिपेयर्ड आफ्टर रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन द लेजर। तो ये हमारे पास दो स्टेटमेंट है, हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ज्यादा सही है, या दोनों सही है या दोनों गलत है। तो पहली जो स्टेटमेंट मैंने कहा, सोर्स डॉक्यूमेंट इज द ओरिजिनल एविडेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। जो हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट होता है वो किसी बिजनेस ट्रांजैक्शन का ओरिजिनल एविडेंस होता है, यानी एक प्रूफ होता है कि बिजनेस के अंदर कोई ट्रांजैक्शन हुई है, और बिजनेस के अंदर अगर कोई ट्रांजैक्शन हुई है उसी का एविडेंस जो होता है वो सोर्स डॉक्यूमेंट है। तो पहली स्टेटमेंट सही है। दूसरा कहता है अकाउंटिंग वॉचर्स आर प्रिपेयर्ड आफ्टर रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन द लेजर, कि अकाउंटिंग वॉचर्स हम कब बनाते हैं? लेजर्स में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के बाद। ये गलत है, क्योंकि अकाउंटिंग पहले बनता है, जो इसकी प्रोसेस है पहले बनता है सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट सोर्स डॉक्यूमेंट से बनता है अकाउंटिंग वोचर, जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि किस अकाउंट को हमें डेबिट करना है और किस अकाउंट को हमें क्रेडिट करना है। देन उसके बाद जर्नल बनती है, जर्नल के बाद लेजर बनती है, तो ये जर्नल के बाद लेजर बनती है। ये सारी प्रोसेस है। तो यहां पर जो बोला गया अकाउंटिंग वॉचर्स आर प्रिपेयर्ड आफ्टर रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन लेजर, नहीं भाई, अकाउंटिंग वॉचर्स लेजर्स में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने से पहले बनाया जाता है। तो ये प्रोसेस है बेसिकली, सोर्स डॉक्यूमेंट से बनता है अकाउंटिंग वॉचर, देन जर्नल एंड देन लेजर। भाई लेजर तो अगर देखा जाए तो फोर्थ स्टेज पे जाके आती है, इसलिए पहले सोर्स डॉक्यूमेंट, देन अकाउंटिंग वॉचर्स, देन जर्नल एंड देन लेजर। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है। अब आते हैं हमारी ऑप्शंस पे। ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ओनली स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। तो अकॉर्डिंग टू जो स्टेटमेंट थी, हमने क्या देखा कि हमारी जो सिर्फ पहली स्टेटमेंट है वो सही है और दूसरी वाली क्या है, वो गलत है। चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, यहां पर भी स्टेटमेंट पहला कहता है कैश मेमोज इज इशूड ओनली इन केस ऑफ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, यानी कैश मेमोज हम तब इशू करते हैं जब हम कोई ट्रांजैक्शन क्रेडिट में करें। और स्टेटमेंट सेकंड कहती है इनवाइस इज इशूड एज ए सोर्स डॉक्यूमेंट फॉर क्रेडिट सेल, कि इनवाइस को एज ए सोर्स डॉक्यूमेंट इशू किया जाता है, किसके लिए? क्रेडिट सेल के लिए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कैश मेमो क्या है। जब भी हम कोई चीज कैश में बेचेंगे और बेचते वक्त सेलर जो डॉक्यूमेंट इशू करेगा उसको हम कैश मेमो कहते हैं। तो कैश मेमो का सिंपल है, कैश सेल के लिए कैश मेमो इशू किया जाता है। तो यहां पर बोला गया इशूड ओनली इन केस ऑफ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, कि ये कैश मेमो जो है क्रेडिट ट्रांजैक्शन के लिए इशू किया जाता है। नहीं, ये गलत है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन के लिए हम क्या इशू करते हैं? इनवाइस या बिल, ये भी याद रखो। स्टेटमेंट सेकंड, इनवाइस इज इशूड एज ए सोर्स डॉक्यूमेंट फॉर क्रेडिट सेल। यस, जब हम कैश में सेल करते हैं, जब हम कैश सेल करते हैं तो हम इशू करते हैं कैश मेमो, ठीक है। और जब हम क्रेडिट में सेल करते हैं उस वक्त हम इशू करते हैं इनवाइस स्लैश बिल। जो सेलर है उसके लिए वो इनवाइस होता है, और जो खरीदने वाला बायर है उसके लिए उसी चीज को हम क्या कहते हैं? बिल कहते हैं। तो एक ही डॉक्यूमेंट के दो नाम है, सेलर के लिए वो इनवाइस हो गया, बायर के लिए उसको बिल बोला जाता है। तो स्टेटमेंट जो सेकंड है ये सही है, लेकिन स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो गलत है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ओनली स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, नहीं, पहली तो गलत है। ओनली स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट, यस ये सही है। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, नहीं, बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। तो यहां पर हमने देखा कि जो पहली स्टेटमेंट है वो गलत है और सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट सही है, इसलिए हमारा आंसर होना चाहिए बी, यानी ओनली स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट।
अब हम आते हैं अपने थर्ड एमसीक्यू पे। ये एमसीक्यू है, कहता है स्टेटमेंट फर्स्ट कहता है ए वॉचर मस्ट ऑलवेज बी सपोर्टेड बाय सोर्स डॉक्यूमेंट। एक वॉचर को, वॉचर के लिए हमेशा सोर्स डॉक्यूमेंट होना चाहिए, यानी एक वॉचर बनाने के लिए हमारे पास सोर्स डॉक्यूमेंट का होना जरूरी है। दूसरा, इंटरनल वॉचर्स आर क्रिएटेड फॉर ट्रांजैक्शन विदाउट एक्सटर्नल प्रूफ, कि जो इंटरनल वॉचर्स हैं वो बनाए जाते हैं ऐसी ट्रांजैक्शन के लिए कि जिसका कोई एक्सटर्नल प्रूफ नहीं है। अब इसमें से हमें चूज करना है सही आंसर। देखिए, कहता है बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, दोनों सही हैं, बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, दोनों गलत हैं, वन करेक्ट, वन सेकंड इनकरेक्ट और फर्स्ट इनकरेक्ट और सेकंड करेक्ट। पहली जो कहा इसने, ए वॉचर मस्ट ऑलवेज बी सपोर्टेड बाय सोर्स डॉक्यूमेंट। यस, क्योंकि जब हमारे पास सोर्स डॉक्यूमेंट होगा उसी सोर्स डॉक्यूमेंट से हम बनाएंगे वॉचर। तो जो वॉचर है उसके लिए, उसकी सपोर्ट के लिए हमेशा हमारे पास क्या होना चाहिए, सोर्स डॉक्यूमेंट, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट वॉचर बनाया जाता है। तो पहली स्टेटमेंट जो है वो सही है। दूसरी स्टेटमेंट कहता है इंटरनल वॉचर्स आर क्रिएटेड फॉर ट्रांजेक्शन विदाउट एक्सटर्नल प्रूफ। यस, देखिए दो तरह के वॉचर्स हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल वॉचर्स वो होते हैं जो बिजनेस के अंदर की ट्रांजेक्शन के लिए बनाए जाते हैं, फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन के लिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के लिए। तो ऐसे वॉचर जो बिजनेस के अंदर ही बनाए जाते हैं वो इंटरनल हैं। और मान लो अगर मैंने किसी से गुड्स खरीदी कैश में या क्रेडिट में, उस समय जो वॉचर बनाया जाता है वो एक्सटर्नल कहलाता है। तो दोनों ही वॉचर बनते हैं। तो इसने कहा इंटरनल वॉचर्स आर क्रिएटेड फॉर ट्रांजेक्शन विदाउट एक्सटर्नल प्रूफ। अगर हमारे पास कोई एक्सटर्नल प्रूफ नहीं है तो इंटरनल वॉचर उसी के लिए ही बनाए जाते हैं, जैसे मैंने कहा बैड डेट्स और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वगैरह ये सब आते हैं। दोनों ही स्टेटमेंट जो हैं वो सही हैं, इसलिए हमारा आंसर होना चाहिए ए, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। चलिए जी, आते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू पे। चलिए, स्टेटमेंट फोर्थ हमारा एमसीक्यू स्टेटमेंट फर्स्ट कहता है डेबिट वॉचर इज प्रिपेयर्ड व्हेन कैश इज रिसीव्ड, एंड स्टेटमेंट सेकंड कहती है क्रेडिट वॉचर इज प्रिपेयर्ड व्हेन कैश इज पेड। तो ये दो स्टेटमेंट है आपके पास। पहली, डेबिट वॉचर कब बनाया जाता है, जब कैश रिसीव होती है, और क्रेडिट वॉचर कब बनाया जाता है, जब कैश हम पे करते हैं। देख, हमें बताना है कि ये दोनों सही है या इनमें से एक सही है गलत है, वो हमें बताना है। देखिए, जो बोला गया कि डेबिट वॉचर इज प्रिपेयर्ड व्हेन कैश इज रिसीव्ड, गलत। डेबिट वॉचर हम तब बनाते हैं जब कैश को हम क्या करते हैं, पे करते हैं। पेमेंट के वक्त, कैश की पेमेंट के वक्त जो वॉचर बनाया जाता है उसको हम कहते हैं डेबिट वॉचर। और कैश की रिसिप्ट के लिए जो वॉचर बनाया जाता है उसको बोलते हैं क्रेडिट वॉचर। रिसिप्ट के लिए, कैश की रिसिप्ट के लिए मैं यहां लिख रहा हूं। तो डेबिट वॉचर कैश पेमेंट के लिए बनाया जाता है, क्रेडिट वॉचर कैश रिसिप्ट के लिए बनाया जाता है। तो यहां पर जो बोला गया है कि डेबिट वॉचर इज प्रिपेयर्ड व्हेन कैश इज रिसीव्ड, उसके लिए हम क्रेडिट वॉचर बनाते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत है। क्रेडिट वॉचर इज प्रिपेयर्ड व्हेन कैश इज पेड, ना, ये भी गलत है, क्योंकि क्रेडिट वॉचर रिसिप्ट के लिए बनाया जाता है, कैश की रिसिप्ट के लिए बनाया जाता है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं, इसलिए हमारा आंसर होना चाहिए बी, यानी बोथ इनकरेक्ट। तो एक बार मैं फिर बता दूं, डेबिट वॉचर पेमेंट के लिए बनाया जाता है, कैश की पेमेंट के लिए, और क्रेडिट वॉचर कैश की रिसिप्ट के लिए बनाया जाता है। ठीक है, कैश के लिए। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट एमसीक्यू पे, जो है कि हमारा फिफ्थ एमसीक्यू। इसमें कहा है स्टेटमेंट फर्स्ट कहता है एन इनवाइस कंटेन्स डिटेल ऑफ गुड्स सोल्ड। एक इनवाइस में जो गुड्स हमने बेची उसकी डिटेल होती है। स्टेटमेंट सेकंड कहती है इट इज प्रिपेयर्ड बाय द बायर, ये बायर बनाता है। चलिए, सबसे पहले इनवाइस क्या है पहले वो समझ लेते हैं। देखिए, अभी हमने बात की थी कि जब हम गुड्स उधार पे बेचेंगे, जब हम गुड्स उधार पे बेचेंगे उस वक्त जो हम बनाते हैं उसको हम कहते हैं इनवाइस। इनवाइस, ठीक है, उसको कहते हैं हम इनवाइस या फिर बिल। सेलर के लिए वो इनवाइस होता है और परचेजर के लिए बिल होता है। सो एन इनवाइस कंटेन्स डिटेल ऑफ गुड्स सोल्ड। हाँ, एक इनवाइस के अंदर जो हमने गुड्स बेची उसकी डिटेल होती है। ठीक है,
स्टेटमेंट सेकंड कहता है इट इज प्रिपेयर्ड बाय द बायर, ये बायर बनाता है, नहीं। इनवाइस मैंने क्या कहा, इनवाइस कौन बनाता है, इनवाइस बनाता है सेलर। जब हम कोई कैश में गुड बेचे, वो कैश मेमो है, उधार में बेचे, तो उसके लिए हम जो डॉक्यूमेंट इशू करते हैं उसको इनवाइस बिल कहते हैं। तो उधार में गुड्स बेचे यानी सेलर की बात हो रही है, सेलर गुड्स बेच रहा है, तो सेलर जब गुड्स बेचेगा तो वो क्या बनाएगा, इनवाइस बनाएगा। सो यहां पर लिखा इट इज प्रिपेयर बाय बायर, नो, बायर नहीं, ये सेलर बनाता है। तो पहली स्टेटमेंट जो है वो तो सही है, लेकिन दूसरी स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो आंसर देख लेते हैं, बोथ करेक्ट ना, बोथ इनकरेक्ट ना, फर्स्ट करेक्ट सेकंड इनकरेक्ट, यस। ये इसका आंसर है कि पहली स्टेटमेंट तो सही है लेकिन दूसरी गलत है, क्योंकि बायर नहीं, वो बनाता है कौन, सेलर बनाता है। चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू पे, जो कि है हमारा एमसीक्यू नंबर 6। स्टेटमेंट फर्स्ट कहता है ए डेबिट नोट इज इशूड बाय द सेलर टू बायर, और स्टेटमेंट सेकंड कहता है इट इंडिकेट्स दैट द बायर्स अकाउंट इज डेबिटेड। ये दो हमारी स्टेटमेंट है और हमारे पास ऑप्शंस हैं, बोथ करेक्ट, बोथ इनकरेक्ट। सी कहता है फर्स्ट इनकरेक्ट सेकंड करेक्ट, और डी कहता है फर्स्ट करेक्ट और सेकंड इनकरेक्ट। डेबिट नोट इज इशूड बाय द सेलर। डेबिट नोट स्टेटमेंट में बोला गया कि कौन इशू करता है, सेलर, जबकि असल में सच्चाई ये है कि जो डेबिट नोट होता है वो हमेशा कौन इशू करता है, बायर करता है, बायर। और बदले में जो सेलर है वो कौन सा नोट इशू करता है, क्रेडिट नोट इशू करता है कौन, सेलर। तो यहां पर जो बोला गया डेबिट नोट इशूड बाय द सेलर, ये गलत है, डेबिट नोट हमेशा बायर इशू करता है। स्टेटमेंट सेकंड इट इंडिकेट्स दैट द बायर अकाउंट इज डेबिटेड, ये इंडिकेट करता है कि बायर का अकाउंट क्या हुआ, डेबिट हुआ। ये सही है कि बायर का अमाउंट डेबिट मतलब उसका अमाउंट कम हो गया क्योंकि उसने गुड्स वापस की होंगी। तो इट इंडिकेट्स दैट द बायर्स अकाउंट इज डेबिटेड, ये सही है कि बायर का अकाउंट क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है, या हम कहते हैं कि उसका अमाउंट जो उसको पे करना था अब उसको कम पे करना है, तो उसका अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ये स्टेटमेंट आपकी सही है। तो पहली स्टेटमेंट आपकी गलत है, क्योंकि डेबिट नोट जो है वो सेलर इशू, सॉरी, डेबिट नोट वो बायर इशू करता है और उसका अमाउंट जो है, बायर का अमाउंट डेबिट हो जाता है, यानी कम हो जाता है, जो पहले उसने देना था उससे कम पे करेगा। सो ऑप्शन सी इज राइट, फर्स्ट इनकरेक्ट है और सेकंड वाला जो है वो है करेक्ट है। ये एक ऐसा डेबिट नोट क्रेडिट नोट वाले क्वेश्चंस ज्यादातर पूछे जाते हैं, तो इस पे काफी सारे बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं, तो इस कंसेप्ट को जरा अच्छे से पढ़ लेना। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट एमसीक्यू इज क्वेश्चन नंबर 7। स्टेटमेंट फर्स्ट कहता है क्रेडिट नोट इज इशूड व्हेन गुड्स आर रिटर्न बाय कस्टमर, कि क्रेडिट नोट तब इशू होता है जब गुड्स क्या हो, वापिस हो। हाँ, तो गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर। स्टेटमेंट सेकंड कहता है रिड्यूसेस द अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम द कस्टमर। ये हमारे पास एक दो स्टेटमेंट्स हैं, हमें बताना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। देखिए पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं, बोथ करेक्ट, बोथ इनकरेक्ट, फर्स्ट करेक्ट सेकंड इनकरेक्ट, और डी फर्स्ट इनकरेक्ट एंड सेकंड करेक्ट। क्रेडिट नोट इज इशूड व्हेन गुड्स आर रिटर्न बाय कस्टमर। अच्छा, मैंने अभी बात की थी कि क्रेडिट नोट कौन इशू करता है, मैंने कहा था क्रेडिट नोट सेलर इशू करता है। तो अगर कस्टमर गुड्स वापस कर रहा है, इसका मतलब सेलर ने गुड्स बेची थी, और सेलर क्या नोट इशू करेगा, क्रेडिट नोट इशू करेगा। बायर कौन सा नोट इशू करेगा, डेबिट नोट। तो क्रेडिट नोट इज इशूड व्हेन गुड्स आर रिटर्न बाय कस्टमर। अगर मुझे कस्टमर गुड्स वापस कर रहा है, इसका मतलब मैं सेलर हूं, तो मैं कौन सा नोट इशू करूंगा, क्रेडिट नोट। और बायर खरीदने वाला यानी कस्टमर कौन सा नोट इशू करेगा, डेबिट नोट। अब आते हैं स्टेटमेंट सेकंड पे, इट रिड्यूसेस द अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम कस्टमर। यस, कस्टमर से जो हमें अमाउंट लेना है ये उसको क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, क्योंकि जब कस्टमर मुझे कोई सामान वापस कर रहा है तो जितने का वो सामान वापस करेगा उतना उसका बैलेंस जो है वो कम हो जाएगा, यानी उसको मुझे कम देना पड़ेगा। सो इट रिड्यूसेस द अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम कस्टमर। कस्टमर से जो अमाउंट हमें रिसीवेबल है या जो रिसीव करना है उसको क्या कर देगा, कम कर देगा। तो दोनों ही ऑप्शंस सही हैं, इसलिए हमारा आंसर रहेगा ए, यानी बोथ करेक्ट। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू पे, क्वेश्चन नंबर 8।
स्टेटमेंट फर्स्ट कहता है सैलरी पेड इज सपोर्टेड बाय सैलरी स्लिप और पेरोल रिकॉर्ड। सैलरी जो हम पे कर रहे हैं उसका जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो सैलरी स्लिप या फिर पेरोल रिकॉर्ड होता है। स्टेटमेंट सेकंड कहता है इट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नल वोचर। ये एक एक्सटर्नल वोचर की एग्जांपल है। चलिए जरा स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं। कहता है बोथ करेक्ट, बोथ इनकरेक्ट, फर्स्ट करेक्ट सेकंड इनकरेक्ट और फर्स्ट इनकरेक्ट सेकंड करेक्ट। देखिए सैलरी पेड इज सपोर्टेड बाय सैलरी स्लिप और पेरोल रिकॉर्ड। यस, हम उसको सैलरी स्लिप या पेरोल रिकॉर्ड से मतलब वो सपोर्ट होती है, वो हमारा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होता है। स्टेटमेंट सेकंड कहता है इट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नल वोचर। नहीं, ये एक्सटर्नल वोचर के एग्जांपल नहीं है, ये इंटरनल वोचर है। मैंने कहा बिजनेस के अंदर अगर कोई भी ट्रांजैक्शन हुई है, चाहे इंप्लॉइज को सैलरी दी गई या रेंट दिया गया या बोनस दिया गया या कोई डेप्रिसिएशन हुई या कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, ये सारे बिजनेस के अंदर के ट्रांजैक्शंस हैं। तो उनके लिए जो वोचर्स बनाए जाते हैं वो एक्सटर्नल नहीं होते, वो इंटरनल वोचर होते हैं। वो कौन से वोचर होते हैं? इंटरनल वोचर। कौन सी ट्रांजैक्शन के लिए? जो बिजनेस के अंदर ही हुई है। अगर बिजनेस के बाहर कोई ट्रांजैक्शन हुई है जैसे किसी से सामान खरीदा बेचा, वो एक्सटर्नल वोचर बनाया जाता है। तो यहां पर सैलरी पे की ये तो सही है, उसके लिए सैलरी स्लिप या पेरोल रिकॉर्ड होता है, लेकिन वो एग्जांपल एक्सटर्नल वोचर की नहीं है, वो इंटरनल वोचर की एग्जांपल है, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट जो है वो गलत है। अब बोथ करेक्ट नहीं, बोथ इनकरेक्ट ये भी नहीं, फर्स्ट करेक्ट है और सेकंड इनकरेक्ट, सी इज द राइट आंसर। पहली वाली स्टेटमेंट सही है और दूसरी वाली गलत है। चलिए भाई अब आते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज। एमसीक्यू नंबर 9, असर्शन ए जो कहता है ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस मस्ट हैव एन एक्सटर्नल सोर्स डॉक्यूमेंट, की जितनी भी सारी की सारी बिजनेस ट्रांजैक्शन है उसके लिए हमारे पास एक्सटर्नल सोर्स डॉक्यूमेंट होना चाहिए। और रीजन आर कहता है इंटरनल वोचर्स कैन एक्ट एज ए सोर्स डॉक्यूमेंट व्हेन एक्सटर्नल प्रूफ इज नॉट अवेलेबल। मैंने आपको कहा था कि हमारी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो इंटरनल भी होती हैं और एक्सटर्नल भी होती हैं। तो दोनों तरह की जो ट्रांजैक्शन बिजनेस के अंदर होती हैं वो दोनों ही हमारे लिए सोर्स डॉक्यूमेंट है। जो असर्शन ए है वो कहता है कि जितने बिजनेस ट्रांजैक्शन हैं उनके लिए हमारे पास एक्सटर्नल सोर्स डॉक्यूमेंट होना चाहिए। भाई नहीं, सिर्फ एक्सटर्नल से काम नहीं चलेगा, इंटरनल भी होनी चाहिए, इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों होने चाहिए। इसलिए पहली स्टेटमेंट गलत है, पूरी तरह से गलत नहीं है लेकिन आधी गलत है कि सिर्फ एक्सटर्नल नहीं इंटरनल भी, इसलिए हम इसको स्टेटमेंट को गलत मानेंगे। दूसरी, इंटरनल वोचर्स कैन एक्ट एज ए सोर्स डॉक्यूमेंट व्हेन एक्सटर्नल प्रूफ इज नॉट अवेलेबल। हाँ, अगर हमारे पास कोई एक्सटर्नल प्रूफ नहीं है, कंपनी के अंदर कोई ट्रांजैक्शन हुई है, तो हम जो डॉक्यूमेंट एक्सटर्नल प्रूफ अवेलेबल नहीं है तो जो हमारी इंटरनल वोचर्स हैं उसी को हम सोर्स डॉक्यूमेंट मान लेंगे, ये सही है। तो पहली वाली गलत है और दूसरी वाली सही है कि अगर एक्सटर्नल प्रूफ नहीं है तो जो इंटरनल वोचर्स हैं उसी को हम क्या मान लेंगे? सोर्स डॉक्यूमेंट मान लेंगे। तो आते हैं अब ऑप्शंस पे। पहला कहता है बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन्स ए। नहीं भाई, दोनों सही नहीं है, पहली वाली गलत है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर डज नॉट एक्सप्लेन, दोनों सही नहीं है, ये तो मैंने अभी बता दिया। सही सिर्फ पहली वाली है। A is true but R is false. Yes. No, ये नहीं, A is false but R is true. D is the right answer कि A जो है वो गलत है लेकिन R जो है यानी रीजन वो सही है। सो आंसर इसका रहेगा D, यानी A is false but R is true। चलिए अब आते हैं अपने लास्ट एमसीक्यू पे। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा ये कहता है मुझे लगता है इसका साइज थोड़ा सा बड़ा हो गया, चलो बाद में देख लेते हैं। A trader sold goods worth ₹20,000 on credit to मोहन। एक ट्रेडर ने मोहन को उधार में गुड्स बेची। लेटर मोहन रिटर्न्स गुड्स वर्थ ₹5,000 ड्यू टू डिफेक्ट्स। बाद में मोहन ने 5,000 की गुड्स वापस कर दी। द ट्रेडर इशूड ए डॉक्यूमेंट एक्नॉलेजिंग द रिटर्न। ट्रेडर ने डॉक्यूमेंट इशू कर दिया रिटर्न को एक्नॉलेज करते हुए। विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स डॉक्यूमेंट विल बी प्रिपेयर्ड फॉर द रिटर्न ऑफ गुड्स। कौन सा जो सोर्स डॉक्यूमेंट है ये बनाया जाएगा? तो थोड़ा सा मैं इसका साइज छोटा कर लेता हूं सो दैट आपको दिख जाए। तो ये रहा। सो ए ट्रेडर सोल्ड गुड्स वर्थ ₹20,000। एक ट्रेडर ने 20,000 की गुड्स बेची मोहन को क्रेडिट पे। मोहन ने वापस कर दी गुड्स, 5,000 की गुड्स वापस कर दी और उसने जो ट्रेडर उसने एक्नॉलेज भी कर लिया। तो कौन सा डॉक्यूमेंट इशू करेंगे? तो मैंने कहा था सेलर जो डॉक्यूमेंट इशू करता है जब उसके पास गुड्स वापस आती है, रिटर्न होती हैं,
तो सेलर हमेशा कौन सा नोट इशू करता है, मैंने आपको पहले भी बता रखा है। जब सेलर जो नोट इशू करेगा, जब उसके पास गुड्स वापस आएंगी, हमेशा वो कौन सा नोट इशू करता है, क्रेडिट नोट। और बायर हमेशा कौन सा नोट इशू करता है, डेबिट नोट। तो ये आपको याद रखना है कि सेलर ने गुड्स बेची थी, मोहन ने गुड्स वापस कर दी, सेलर ने इसको एक्नॉलेज कर लिया, मान लिया। अब सेलर कौन सा नोट इशू करेगा, कौन सा सोर्स डॉक्यूमेंट इशू करेगा, दैट इज क्रेडिट नोट। तो याद रखो, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट दोनों बड़े कंफ्यूजिंग हैं। सिंपल याद रखो कि डेबिट नोट कौन इशू करता है, बायर, और क्रेडिट नोट कौन इशू करता है, सेलर। तो इस केस में सेलर क्रेडिट नोट जो है वो इशू करेगा अपने कस्टमर के लिए, मोहन के लिए। ठीक है, तो ये हमारे आज के 10 एमसीक्यूज हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका रहेगा, आज ही बता रहा हूं, वो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। आप इसके एमसीक्यूज रेडी रखो। अगेन इसी लेवल के हम जो एमसीक्यूज हैं वो रखेंगे, और धीरे 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 करके हम सारे टॉपिक कवर करेंगे। देन मिक्स एमसीक्यूज भी करेंगे, और लाइव सेशन भी हम करेंगे, मॉक टेस्ट, लाइव मॉक टेस्ट भी करेंगे, ये सब होगा। बट पहले एक एक बार हम सारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर लें, उसके बाद ये सब होगा। तो कैसे एमसीक्यूज थे, कैसा लगा आज का सेशन, जरूर बताना। और एक चीज की कमी देखता हूं यार, लाइक कम आते हैं, या तो आपको वीडियोस पसंद नहीं आ रही, अगर पसंद आ रही है तो लाइक भी कर देना, मोटिवेशन मिलता है उससे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।